फिल्म स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है। मूवी की स्टार्टिंग 40 इयर्स ओल्ड एंडी इस टीचर से होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर स्मार्ट टेक में एक एम्प्लॉय है। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है, ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई गर्लफ्रेंड। वो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है, लेकिन उसे कलेक्शन ऑफ एक्शन फिगर और वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, जिनका वो कलेक्शन करता रहता है और यही उसकी दुनिया है। एक दिन एंडी का दोस्त कैल, जो कि वो वही स्टोर में उसके साथ काम करता है, उसे पोकर खेलने बुलाता है क्योंकि उसका एक दोस्त वहां आने से मना कर देता है। आज एंडी ये सुन बहुत खुश है क्योंकि आज पहली बार उसे किसी ने इनवाइट किया है। पोकर खेलते समय वहां मौजूद सभी अपनी अपनी सेक्स लाइफ को लेकर के बातें करते हैं। फिर एंडी से भी पूछते हैं कि अपने सेक्स लाइफ के बारे में कुछ तो बताओ। तब एंडी एक कहानी बनाता है और उसे सुनाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी चोरी पकड़ी जाती है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि एंडी अभी भी वर्जिन है और इस जगह सब उसकी खिंचाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब एंडी स्टोर पहुँचता है तो उसके कोवर्कर से उसके वर्जिन के होने का पता सबको चल जाता है, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। एंडी को बाहर जाते हुए देख डेविड को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने एंडी का कुछ ज़्यादा ही मजाक बना दिया और वो उसके पीछे पीछे आता है और उसे मनाने लगता है और अब वो सब वापस दोबारा मिलते हैं और इस बार उन सब के बीच अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है और तीनों दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एंडी की वर्जिनिटी को तोड़कर रहेंगे। और एंडी को लेकर वो सब एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर जे क्लब में किसी लड़की के साथ में उससे फ्लर्ट करने की कहता है। तब एंडी बड़ी ही मुश्किल से एक लड़की के पास जाता है और उससे बात करता है, जिससे लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन लड़की ओवर ड्रिंक कर चुकी थी और अब वो दोनों साथ गाड़ी में जाते हैं जहां लड़की ड्राइविंग करती है। तो उस समय एंडी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर रही थी। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए करीब आते हैं तो वो लड़की एंडी के मुंह पर वॉमिट कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद उसके फ्रेंड्स उसे अलग अलग एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ स्टोर में हम देखते हैं कि एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रिश होता है। उसे स्टोर में देख उसके दोस्त एंडी को उसे एंटरटेन करने का बोलते हैं और वो लड़की जाते जाते अपना फ़ोन नंबर एंडी को दे जाती है और उसे कॉल करने का बोल कर जाती है, लेकिन एंडी नर्वस फील करता है और कैल से पूछता है कि मैं तुम्हारी जगह कॉन्फिडेंट कैसे लेकर के आऊँ। तो कैल उसे बताता है पहले अपना हुलिया बदलो। इसके लिए कैल उसे एक सैलून लेकर के जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले उसका वैक्स करवाता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कैल की बात सुन कर के बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो फुल वैक्स किए बिना ही सैलून से उठ कर के बाहर भाग जाता है और जाकर के वो जैक से मिलता है, जहाँ पर जैक उसे कहता है तुम पागल हो, तुमने उससे एडवाइस क्यों ली, वो खुद एक बेवकूफ़ है। और कहता है लुक्स के बजाय इस बात पर फोकस करो कि लड़कियों से बात कैसे की जाए, उन्हें कैसे इम्प्रेस किया जाए। और जैक एंडी को कहता है तुमको ट्रिस के पास जाने से पहले किसी और लड़की के पास जाना चाहिए जिससे ट्रिस के सामने तुम्हारी इंसल्ट ना हो। और जैक उसे पास ही स्टोर पर काम करने वाली एक लड़की के पास लेकर जाता है और उसे उस पर ट्राई करने का बोलता है। एंडी ठीक वैसा ही करता है जैसा जैक ने उसे कहा था और वो उस लड़की के पास जाता है, उससे बात करता है। एट लीस्ट वो उस लड़की को इम्प्रेस करने में सक्सेस हो जाता है और अब वो ट्रिस को कॉल करता है, लेकिन ट्रिस की आवाज़ सुन एंडी नर्वस हो जाता है और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता और बिना कुछ बोले ही फ़ोन कट कर देता है। अब एंडी डेविड के पास पहुंचता है। डेविड उसे अपना सारा पॉर्न वीडियोस का कलेक्शन दे देता है और उसे फोर्स करता है कि उसे इन्हें अपने पास रखना चाहिए। और तब वो तीनों मिलकर एंडी के पास एक और प्लान लेकर के आ जाते हैं। वो उसे ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां सिंगल बॉयज़ एंड गर्ल्स अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं, लेकिन अफसोस एंडी इस जगह भी सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ डेविड को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब डेविड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो टोटली देवदास बन चुका है और पुरानी यादों में चला जाता है। अब सब वापस आने के बाद प्लान करते हैं एंडी के तीनों दोस्त एंडी के लिए एक
प्रोस्टिट्यूट को बुक करते हैं, लेकिन जब एंडी उसके पास जाता है तो उल्टे पैर भाग जाता है क्योंकि वो एक गे थी। और इन सब से परेशान एंडी अब डायरेक्टली ट्रिस के पास जाता है और उसे डेट करने का पूछता है। एंडी भी रेडी हो जाती है और दोनों डेट पर जाते हैं और आफ्टर डेट ट्रिस एंडी को अपने घर लेकर आती है जहाँ पर वो दोनों क्लोज ही होते हैं। तभी वहाँ पर ट्रिस की बेटी माला आ जाती है और अब वो कुछ भी नहीं कर पाते। तब ट्रिस को भी रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया, हमको एक दूसरे को समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और इतना सुन एंडी भी खुश हो जाता है। इसके बाद वो 20 डेट का डिसाइड करते हैं क्योंकि एंडी को डर है कि अगर उसके वर्जिनिटी का पता ट्रिस को चल गया तो क्या होगा। इसके बाद दोनों मिलने जुलने लगते हैं और ट्रिस के बच्चों को एंडी अपने बच्चों की तरह प्यार करता है और अब ट्रिस भी एंडी को प्यार करने लगती है। एक दिन ट्रिस एंडी को बोलती है, तुमको अपने स्टोर वाले सपने को पूरा करना चाहिए जो कि तुम्हारा स्टोर खोलने का सपना है। जहाँ एंडी उसे कहता है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो एक स्टोर खोल सके। एंडी कहती है, तुमने अब तक जो भी कमाया वो कहाँ गया। तब एंडी कहता है कि उसने उनसे एक्शन फिगर कलेक्शन किया है। इसके बाद एंडी उसे वो एक्शन फिगर कलेक्शन दिखाता है जिन्हें देख ट्रिस कहती है, ये सभी तो एंटिक पीस हैं और मैं इनका बहुत अच्छा प्राइस तुमको दिलवा सकती हूँ। और एंडी भी उनको सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन ट्रिस की बेटी माला अपनी माँ से कहती है कि उसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में सेक्स करना है और माँ बेटी के बीच इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिस पर ट्रिस एंडी को कॉल कर घर बुलाती है। ट्रिस घर आता है और उसे कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उसे इन सवालों का जवाब पता होना चाहिए और वो माला को सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक लेकर के जाता है, जो कि माला सिर्फ एक बहाना है। वो खुद सेक्स के बारे में जानना चाहता था। वहाँ और भी पेरेंट्स थे अपने बच्चों को लेकर आए हुए, जहाँ जब डिस्कशन होता है तो पता चलता है कि माला वर्जिन है और सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। तब एंडी माला का साथ देने के लिए अपना बोल देता है कि वो भी वर्जिन है। अब काला समझ जाती है कि वो सच में वर्जिन है। एंडी माला से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात प्लीज़ किसी को भी मत बोलना, स्पेशल ट्रिस को भी मत बताना। अब माला को लगने लगा था कि एंडी सच में एक अच्छा बंदा है और अब माला एंडी को रेस्पेक्ट करने लगी है। वहीं डेविड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर गम में डूब चुका है और डिसाइड करता है कि अब वो ना तो कभी सेक्स करेगा ना ही शादी। इस सबसे कार्ल और जैक को उसकी फिक्र होती है। तब कार्ल बर्नाडेट को स्टोर में ऐसा एम्प्लॉय हायर करता है ताकि वो डेविड को उसके साथ में सेटिंग करा सके। वहीं स्टोर में जैक एक कस्टमर से लड़ने लगता है। ये सब देख एंडी उसके पास आता है और जैक से पूछता है। जैक बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसके बाकी के अफेयर्स के बारे में पता चल गया है, जो कि उसके सेक्स के लालच की वजह से हुआ था। जल्द ही जैक अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेता है, पैचअप कर लेता है और अपने सभी फ्रेंड्स को उसकी खुशी में पार्टी देता है क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। और आज ट्रिस और एंडी की 20 डेट है तो ट्रिस उसे सेक्स के लिए फोर्स करती है, लेकिन एंडी उसे रोकता है, जिस पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एंडी वहां से गुस्से में बाहर चला जाता है और नाइट क्लब अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है, जहां उसे वही स्टोर वाली लड़की मिलती है और वो उसके साथ चला जाता है। वहीं कार्ल डेविड को समझाता है और उसे बर्नाडेट से बात करने का बोलता है। वहीं माला भी ट्रिस को समझाती है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए हम उसे खो नहीं सकते। माला की बात सुनकर ट्रिस उसे वापस लाने चाहती है और उसके दोस्त भी उसके प्यार को बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, जहां पर वो उसे उस लड़की के साथ सेक्स करने से रोक लेते हैं और वो उसे समझाते हैं कि तुम ट्रिस को इस तरह नहीं छोड़ सकते। दोस्तों बात सुन एंडी घर जाता है तो देखता है ट्रिस उसके घर पर उसका वेट कर रही है, जहां पर ट्रिस ने डेविड का दिया हुआ पॉर्न वीडियोस का कलेक्शन भी देख लिया है और अब उसे एंडी को लेकर के उसके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी बन जाती है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। तब एंडी भी उसके पीछे पीछे आता है और उसका छोटा सा एक एक्सीडेंट हो जाता है। तब ट्रिस ये देख उसे देखने उसके पास आती है, जहां एंडी उसे बताता है कि हमारे बीच जो झगड़ा हुआ उसकी वजह उसकी वर्जिनिटी है और वो अभी भी वर्जिन है। इतना सुन ट्रिस का गुस्सा पिघल जाता है और दोनों साथ घर जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अब दोनों साथ में एक घर में रह रहे हैं और खुश हैं। अब मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।